नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही नजरिए से बेहद खास है। शनि जयंती 2026। देखिए, शनि देव का नाम आते ही ना लोग अक्सर थोड़ा घबरा जाते हैं। पर सच तो ये है कि अगर इस पावन दिन को एक अनुशासित और सच्ची भक्ति के साथ समझा जाए तो ये जीवन में शांति और उन्नति का सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के समझते हैं कि आखिर यह दिन इतना पावरफुल क्यों है और कैसे एक व्यवस्थित जीवन शैली शनिदेव की कृपा दिला सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे। शनि जयंती का महत्व क्या है, वर्शिप के कुछ आसान स्टेप्स, दान और ऑफरिंग्स कैसे करें, किन चीज़ों से बचें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शनिदेव आखिर हमें सिखाना क्या चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले भाव से। शनि जयंती का महत्व और न्याय के देवता का असली स्वरूप क्या है। अब एक आम सवाल जो लगभग हर किसी के दिमाग में आता है, 7.5 के उस चैलेंजिंग 7.5 साल के दौरान मन की शांति और राहत कैसे पाएं। देखिए, ये समय चुनौतियों और परिश्रम से भरा जरूर होता है, लेकिन शनि जयंती एक ऐसा दिन है जब इन परेशानियों को कम करने के लिए सटीक आध्यात्मिक उपाय किए जाते हैं। ये दिन किसी डर या खौफ में जीने के लिए नहीं है, बल्कि अपने कर्म और धर्म को सुधारने का एक बेहतरीन और सुनहरा मौका होता है। वर्ष 2026 में शनि जयंती 16 मई को आएगी। हिंदू पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठा महीने की अमावस्या को सूर्यदेव और माता छाया, जिन्हें स्वर्णा भी कहा जाता है, उनके पुत्र शनिदेव का जन्म हुआ था। हम सभी जानते हैं कि उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है, यानी जो हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, उनका मूल उद्देश्य किसी को दुख देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अनुशासन सिखाना और सही रास्ता दिखाना है। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो काफी प्रैक्टिकल है। पूजा की सरल विधि, यानी इस दिन एक भक्त की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सच कहूं तो शनि पूजा के लिए आपको किसी बहुत आलीशान आयोजन की जरूरत नहीं होती। बस इन 4 आसान कदमों को फॉलो किया जा सकता है। सबसे पहले, सुबह जल्दी उठिए और एक क्लियर संकल्प लीजिए, जैसे कि मैं अपने कर्ज चुकाऊंगा या दूसरों का आदर करूंगा। फिर स्नान करके साफ कपड़े पहनिए। तीसरा और एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है, पीपल के पेड़ के पास या पूजा स्थल पर सरसों या तिल के तेल का दिया जलाना। ये तेल धीरे धीरे जलता है, जो अंदर की स्थिरता और पेशेंस का प्रतीक है। और आखिरी कदम है, पूरे ध्यान से बिना इधर उधर भटके मंत्रों का जाप करना। जाप के लिए इस विशेष बीज मंत्र को जरूर ध्यान में रखा जा सकता है। ओम शम शनेश्चराय नमः। अगर इस छोटे से मंत्र का 108 बार ध्यानपूर्वक जाप किया जाए या फिर सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लिया जाए तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि हनुमान जी और शनिदेव की उस प्रसिद्ध कथा के कारण हनुमान भक्तों पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। और अगर आप थोड़ा और गहराई से इस ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो इस अद्भुत श्लोक का पाठ कर सकते हैं। ह्रीं नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभुतम तम नमामि शनेश्चरम। ये पावरफुल मंत्र सीधे तौर पर भगवान शनि के स्वरूप का वर्णन करता है। नीले अंजन जैसी आभा वाले सूर्य के तेजस्वी पुत्र और यम के बड़े भाई को हमारा प्रणाम। इस शब्द रचना के अंदर ही एक ऐसी अतुलनीय शक्ति छुपी है जो पूरे माहौल को शांत और पॉजिटिव बना देती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। शनिदेव को आखिर क्या अर्पण किया जाए और सार्थक दान का असली मतलब क्या होता है। देखिए, शनिदेव को वही चीजें प्रिय हैं जो मेहनत, संघर्ष और सादगी को दर्शाती हैं, जैसे काले तिल, सरसों का तेल, लोहे का सामान, काले कपड़े, उड़द की दाल और मजबूत जूते। पर यहाँ एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ये सब चीजें बिल्कुल साफ सुथरी और उपयोगी होनी चाहिए। सड़ा हुआ खाना या घर का खराब सामान दान करना बिल्कुल गलत है। आप जो भी दें वो पूरे सम्मान और आदर के साथ होना चाहिए। इस पवन दिन पर दर्शन करने के लिए भारत में कुछ बेहद प्रसिद्ध शनि मंदिर मौजूद हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का खुले आसमान वाला शनि सिंगनापुर हो या तमिलनाडु का थिरुनल्लार। इन तीर्थ स्थानों पर लोग दूर दूर से आते हैं नवग्रह पूजा के लिए और पवन कुंड में स्नान करने के लिए। विशेष रूप से अमावस्या या शनिवार को यहाँ आना बहुत ही फलदायी माना गया है। अब आते हैं चौथे और काफी अहम भाग पर, क्या दान करें और किन चीजों से बचें। एक तरह से द डूज एंड डोंट्स ऑफ शनि जयंती।
शनि देव आमतौर पर मेहनतकश लोगों, बुजुर्गों और सफाई कर्मचारियों के स्वामी माने जाते हैं। तो दान हमेशा उन्हें कीजिए जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ इस दिन किसी भी तरह के नशे से दूर रहना, झूठ न बोलना और किसी भी मजदूर का अपमान न करना, यही सबसे बड़े उपाय हैं। डर के मारे बस महंगे उपाय खरीदना और अगली सुबह वही पुरानी गलतियां दोहराना, इससे कोई कार्मिक कर्ज कम नहीं होता। नियत की सफाई ही इस दिन का सबसे बड़ा उपाय है। और अब इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी भाग पर, शनिदेव की असली सीख क्या है? डर नहीं, बल्कि अनुशासन। असल में शनिदेव बस यही चाहते हैं कि हर इंसान अपने अंदर ऐसी क्षमता विकसित करे कि वो जिम्मेदारियों का बोझ उठाना सीखे, वो भी बिना टूटे और बिना हारे। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि शनि ग्रह सिर्फ और सिर्फ दुख देते हैं। उनका मूल लक्ष्य तो ये सिखाना है कि हम काम समय पर करें, कर्ज सही वक्त पर चुकाएं, झूठ से बचें और जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का अनुशासन के साथ सामना करें। उनका सबक दृढ़ता का है, कमजोरी या भागने का नहीं। उम्मीद है कि इस चर्चा के माध्यम से शनि जयंती और उसके पीछे के इस गहरे ज्ञान को लेकर आप सभी का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। तो आज एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, आज ऐसा कौन सा नया अनुशासन है जो आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया इस एक्सप्लेनर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।